से 13 साल पहले जब मैंने थाने से इगतपुरी की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी, तो मुझे नहीं पता था कि यह सफ़र मेरे जीवन को कम्प्लीटली बदल देगा। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की हरी भरी वादियों और बादलों के बीच से गुजर रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था मानो प्रकृति खुद मुझे धम्मगिरी की ओर खींच रही है। इस सफ़र की हर सांस में एक शांति, एक नई ऊर्जा थी जो मुझे मेरे भीतर के गहरे कोनों तक ले जा रही थी। आज भी जब मैं ये यात्रा कर रही हूँ, तो वही पुरानी 13 साल पहले की यादें ताज़ा हो गई। आज भी वही हरी भरी वादियाँ मुझे वैसे ही बुला रही हैं जैसे 13 साल पहले बुलाती थी। सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, रोड्स चेंज हो गए हैं, लेकिन वो शांति आज भी वही है, वो सुरम्यता आज भी वही है। जैसे ही आप इगतपुरी स्टेशन पे उतरते हैं, स्टेशन पे ही काफ़ी बड़ा धम्मगिरी का बोर्ड लगा हुआ है और स्टेशन से बाहर आने पर धम्मगिरी की तरह से ही बहुत सुंदर स्टेशन को डेकोरेट करा गया है। वहाँ पे ऑटो वालों की लाइन रहती है और ऑटो वालों के जो रेट हैं वो भी लिखे हुए हैं। आप चाहें तो शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं या फिर आप फुल ऑटो करके सुरम्य वादियों और इगतपुरी की सुंदरता का आनंद लेते हुए धम्मगिरी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आज जब मैं धम्मगिरी विपश्यना केंद्र पहुंची, तो मानो समय थम सा गया। यहाँ की शांति, यहाँ की पवित्रता, यह सब कुछ मुझे भीतर तक छू गया। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप अपनी आत्मा की सच्ची यात्रा पर आ गए हैं। धम्मगिरी का हर कोना, हर हवा का झोंका मानो की गहराई में एक नई ध्वनि को पैदा करता है। यहाँ का 10 दिनों का विपश्यना ध्यान कोर्स, शब्दों में उस अनुभव को बयां करना बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक गहरा संवाद है। इस कोर्स में कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ का ज्ञान अमूल्य है। यह सेवा और समर्पण का प्रतीक है। पहले दिन से ही आप अपने भीतर की शांति
को इस तरह से महसूस करते हैं कि जैसा आपने कभी ना किया हो। आप अपने भीतर की शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं पहले दिन ही, और दिन प्रतिदिन आप उस शांति में और गहराई से डूबते चले जाते हैं। शुरुआती दिनों में मौन धारण करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने विचारों को सुना, अपने दिल की गहराइयों में झांका, मुझे एहसास हुआ कि मौन में कितना कुछ छुपा है। ये मौन आपके मन के हर शोर को शांत कर देता है, आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनने में मदद करता है। आप कौन हो, आपको वहां तक लेके जाता है। धम्मगिरी में बिताए गए ये 10 दिन मानो मेरे लिए जीवन का सबसे सुंदर तोहफा थे। यहाँ की स्वच्छता, साधारण और शांतिपूर्ण आवाज, सब कुछ एक साधक के लिए एकदम उपयुक्त है। यहाँ की हर चीज इतनी सादी और फिर भी इतनी गहरी है। यहाँ का सात्विक भोजन, वह भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। हर निवाला मानो आपको और अधिक शांति और ऊर्जा से भर देता है। इस केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आपको वास्तविक स्वरूप से मिलने का मौका मिलता है। आप कौन हैं, आप उसे पहचान सकते हैं। विपश्यना ध्यान आपको सिखाता है कि हम अपने जीवन के दुखों और तनावों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है, जहाँ सच्ची खुशी और शांति छुपी हुई है। ये कोर्स आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। बाहरी दुनिया में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आप अंदर से शांत हैं तो हर चीज को आप बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। ये वही ध्यान है जिसे भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को सिखाया था आज से 3000 वर्ष पूर्व, लेकिन कुछ कारणों से भारत में ये ध्यान की मूल पद्धति लुप्त हो गई और उसके स्थान पर कर्मकांडों ने ले लिया। लेकिन वर्मा देश में एक समुदाय ने इसे बहुत संभाल कर रखा था और गुरु शिष्य परंपरा से उस मॉनेस्ट्री में ये अपने मूल रूप में चला आ रहा था। और आज 3,500 वर्ष बाद पुनः ये भारत में विद्या श्री SN गोयनका जी द्वारा लाई गई अपने गुरु के आशीर्वाद से, और आज पूरे विश्व में फिर अपना परचम लहरा रही है। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया था ये वही ध्यान है, और ये ध्यान 100% साइंटिफिक होने के साथ साथ एक खोज का मार्ग है। हर वो व्यक्ति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है इस मार्ग को बहुत ही सहज तरीके से अपना सकता है।
जगह नहीं है बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन को एक नया आयाम देता है। मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति, संतुलन, आत्मिक खुशी की तलाश में हैं और जीवन जीने की अद्भुत कला को सीखना चाहते हैं, तो इस अद्भुत केंद्र में एक बार अवश्य आएं। अपने जीवन के 10 दिन अपने लिए निकालें और अपने लिए जिएं और आप देखेंगे कि आप उस 10 दिनों के लिए कभी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ होंगे। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, आपके आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा होगी और यकीन मानिए यह अनुभव आपको जीवन भर प्रेरित करता रहेगा।